अभी तक आपने चिंचू मिंचू मिस्टर मीट और इविल नन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जाके देख लें, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था चिंचू मिंचू और शॉन मेला घूमने गए थे, लेकिन जब वो लोग सुनसान रास्ते से घर वापस आ रहे थे तभी मिस्टर मीट और इविल नन ने उनकी गाड़ी खराब कर दी। और जब चिंचू मिंचू गाड़ी से उतरकर गाड़ी देख रहे थे तभी मिस्टर मीट और इविल नन शॉन को पकड़कर जंगल के अंदर भाग गए। लेकिन थोड़ी देर बाद चिंचू मिंचू को शॉन कहीं दिखाई नहीं देता तो वो लोग बाबा को कॉल कर कर बुला लेते हैं। बाबा वहाँ पहुंचकर अपने जादुई पोर्टल से शॉन का पता लगाते हैं और सभी लोग गोस्ट राइडर बाइक पर बैठकर शॉन के पते पर जाते हैं। वहाँ आकर बाबा ने देखा इविल नन और मिस्टर मीट ने शॉन को एक पिंजड़े में कैद कर रखा है। और जब बाबा वहाँ हमला करने वाले ही थे तभी बाबा को दिखा वहाँ रॉड भी है जो इविल नन के वश में है, इसलिए बाबा उनके ऊपर हमला नहीं करते हैं। लेकिन फिर मिस्टर मीट ने चिंचू मिंचू और बाबा के ऊपर हमला कर दिया, जिससे चिंचू मिंचू बाबा जमीन पर गिर के बेहोश हो जाते हैं। अब आगे की स्टोरी। इविल नन मिस्टर मीट और रॉड चिंचू मिंचू और बाबा के पास आते हैं। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि सभी लोग तो बेहोश हो चुके हैं। मिस्टर मीट इविल नन से कहता है, इविल नन सभी लोग बेहोश हो चुके हैं, चलो हम इन्हें भी एक एक करके पिंजड़े के अंदर डाल देते हैं। ठीक है मिस्टर मीट। ये लोग सोच रहे हैं मिस्टर मीट के हमले से सभी लोग बेहोश हो चुके हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि बाबा अभी भी होश में हैं और बाबा उन पर हमला करने का सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं और बाबा को इन पर हमला करने का यही सही समय लगता है। फिर बाबा पीछे मुड़ते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से इन तीनों पर हमला कर देते हैं। इविल नन मिस्टर मीट और रॉड के लाख कोशिश करने के बाद भी बाबा उनके ऊपर हमला कर ही देते हैं और उन लोगों को अपनी जादुई शक्तियों से बेहोश कर देते हैं। उनको मारने के बाद बाबा उठते हैं और चिंचू मिंचू को देखते हैं। इन दोनों में से मिंचू को बहुत गहरी चोट आई है और अगर मिंचू का इलाज सही समय पर नहीं हुआ तो मिंचू की मौत भी हो सकती है। लेकिन बाबा मिंचू को अपनी जादुई शक्तियों से ठीक कर सकते हैं और बाबा यही करने की कोशिश करने लगते हैं। बाबा जब मिंचू को ठीक कर रहे थे तभी अचानक से मिस्टर मीट को होश आ जाता है। होश में आते ही मिस्टर मीट ने देखा बाबा का ध्यान उसकी तरफ नहीं है और यही सही मौका है बाबा पर दोबारा हमला करने का। मिस्टर मीट अपनी जादुई छड़ी उठाता है और उस जादुई छड़ी से बाबा के ऊपर हमला कर देता है। मिस्टर मीट के हमले से बाबा को बहुत चोट आती है और बाबा मिंचू का भी इलाज नहीं कर पाए। बाबा को मारकर मिस्टर मीट इविल नन के पास आता है और इविल नन को उठाने की कोशिश करता है। इविल नन होश में आ जाती है। मिस्टर मीट इविल नन से कहता है, इविल नन ये बाबा हमारे लिए खतरा बन सकता है, हमें इसे ठिकाने लगाना होगा। इविल नन मिस्टर मीट से कहती है, बाबा को ले जाकर उस पेड़ से बांध दो। और मिस्टर मीट ऐसा ही करता है। मिस्टर मीट बाबा को उस पेड़ में बांध देता है। इधर रॉड अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है और अचानक से रॉड को होश आ जाता है, लेकिन रॉड की आंखें तो अब नॉर्मल हो चुकी हैं। लगता है रॉड अब इविल नन के वश से बाहर आ चुका है। रॉड उठता है और अपने आसपास देखता है। रॉड को अब सब समझ में आ चुका है और अब रॉड को जल्दी कुछ करना होगा जिससे वो चिंचू मिंचू और बाबा को बचा पाए। रॉड सोचता है अगर वो बाबा को छुड़ा लेगा तो बाबा इन लोगों को मार देंगे। रॉड दौड़ कर जाता है और मिस्टर मीट को फुटबॉल की तरह मारता है, जिससे मिस्टर मीट थोड़ी दूर जा गिरता है और रॉड बाबा की रस्सी खोलने लगता है। इधर इविल नन की नज़र रॉड पर जाती है। ये देखकर इविल नन अपना चाकू चलाकर रॉड को मारती है। वो चाकू जाकर रॉड के सर में लगता है। चाकू लगते ही रॉड जमीन पर गिर जाता है। मिस्टर मीट और इविल नन फिर से एक साथ मिलते हैं और मिस्टर मीट इविल नन से कहता है, चलो हम लोग चिंचू मिंचू को भी शॉन की तरह उस पिंजड़े में बंद कर देते हैं। ठीक है मिस्टर मीट। चिंचू मिंचू को भी मिस्टर मीट और इविल नन ने उस पिंजड़े में डाल दिया। चिंचू मिंचू शॉन और बाबा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। पता नहीं अब ये लोग इनके साथ क्या करेंगे। और फिर मिस्टर मीट अपनी जादुई छड़ी चलाता है और ज़मीन में ही एक लावा से भरी तालाब बना देता है और इविल नन से कहता है, हम इन लोगों को इसी तालाब में डाल देते हैं। इधर मिस्टर मीट और इविल नन आपस में बात कर ही रहे हैं। अरे ये क्या, ये किसका मॉन्स्टर ट्रक है? ये मॉन्स्टर ट्रक सीधा आता है और मिस्टर मीट और इविल नन को ठोक कर आगे बढ़ जाता है। इस मॉन्स्टर ट्रक में कौन है? अरे ये तो रॉड के पिताजी हैं और ये यहाँ क्या कर रहे हैं? रॉड के पिताजी यहाँ रॉड को ही बचाने आए हैं। लेकिन वहाँ आकर उन्होंने देखा वहाँ तो चिंचू मिंचू शॉन और बाबा भी रॉड के साथ मुसीबत में पड़े हुए हैं।
और अब रॉड के पिताजी को इन सब की मदद करनी होगी, इससे पहले कि इविल नन और मिस्टर मीट को होश आ जाए। रॉड के पिताजी सबसे पहले रॉड के पास जाते हैं। उन्होंने देखा रॉड के सर पे तो एक चाकू घुसा हुआ है। उन्होंने उस चाकू को निकाला और रॉड को लाकर गाड़ी के ऊपर रख दिया। फिर वो बाबा के पास जाते हैं। उन्होंने बाबा को रस्सी से छुड़ाया और बाबा को भी लाकर अपनी गाड़ी के ऊपर रख दिया। फिर वो दौड़कर चिंचू मिंचू के पास जाते हैं। उन्होंने एक एक करके चिंचू मिंचू को भी गाड़ी के ऊपर लाकर रख दिया और शॉन को लेकर गाड़ी में बैठ गए। और अब रॉड के पिताजी इन सभी लोगों को लेकर यहाँ से भागने वाले हैं और इधर मिस्टर मीट को होश आ जाता है। मिस्टर मीट उठता है और सारी चीज़ें देख लेता है। मिस्टर मीट बहुत गुस्से में लग रहा है। मिस्टर मीट देखता है कोई चिंचू मिंचू, शॉन, बाबा और रॉड को लेकर यहाँ से भाग रहा है और मिस्टर मीट दौड़ के उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। अभी एक मुसीबत कम थी कि इविल नन को भी होश आ जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होगा रॉड के पिताजी का? क्या ये इन लोगों को बचा पाएंगे या फिर ये भी उनके साथ मुसीबत में पड़ जाएंगे? तो अगर आपको जानना है कि आगे क्या होगा तो आपको देखना होगा पार्ट 3। पार्ट 3 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर दें।